वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज कुछ गुड न्यूज़ लेकर के मैं आया हूँ आपके पास। बहुत दिनों से इंतज़ार था आपको। इंडिया की टॉप मोस्ट 3 कंपनियाँ, एक ऐसी कंपनी जिनकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा है, यानी और उनका जो टर्नओवर है वो बहुत अच्छा है। आपके लिए जॉब है, आपके लिए खुशखबरी है। इन 3 कंपनियों में अलग अलग हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर, फायर सेफ्टी ऑफिसर और इलेक्ट्रीशियन चार्ज हैंड की आवश्यकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो लिस्ट है मैं बता देता हूँ आपको कि क्या क्या है, कौन लोग उसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहली बात, अगर आपने हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स किया हुआ है रेगुलर वे में, एक चीज़ यहाँ पे मैं बहुत ही स्पष्ट बता देता हूँ, जिन्होंने भी आयोस निबोस या जो कुछ भी ये बाहर के कोर्स किए हैं वो बिल्कुल अप्लाई न करें, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अप्लाई करेंगे भी तो आपकी सीवी रिजेक्ट कर दी जाएगी। ठीक है, ये सभी जॉब जो हैं ये इंडिया के लिए हैं। तो ये तीनों कंपनी, और मैं किसी कंपनी का यहाँ नाम इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि फिर कंपनी का प्रमोशन होगा, तमाम तरह की बात होगी, लेकिन हाँ, ये जॉब जो है इंडिया के लिए है और बहुत जल्दी सिलेक्शन होगा। हो सकता है कि आपका और मेरा इंटरव्यू में भी सामना हो। तो डियर स्टूडेंट, रेगुलर कोर्स जिनका है, जिन्होंने रेगुलर कोर्स किया हुआ है, 1 ईयर का रेगुलर कोर्स किया हुआ है और हेल्थ सेफ्टी का, ठीक है, एचएससी, स्पेशली जो एचएससी, और कम से कम उनको 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो किसी एमएनसी में, मल्टीनेशनल कंपनी में। अगर आपने काम किया हुआ है किसी बड़े प्रोजेक्ट पे, तो आपने एक भी प्रोजेक्ट पे आपने अगर काम किया हुआ है तो निश्चित रूप से यह जॉब आपको मिलेगा, मेरा वादा है आपसे। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो भी सिलेक्शन होगा वह आपके इंटरव्यू के बेस पे होगा, कोई सीवी सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ भी किसी भी सिलेक्शन के लिए किसी भी तरह का पैसा आपको किसी को नहीं देना। ठीक है, आप अपनी सीवी आपको करना क्या है मैं बता देता हूँ। जो पोस्ट हैं, पहला है जिसमें जरूरत है 30 एचएससी ऑफिसर, हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर, 25 आपके हैं फायर सेफ्टी ऑफिसर और 15 इलेक्ट्रीशियन, जिन्होंने, इलेक्ट्रीशियन का मैं बता देता हूं, ये आपका है इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा, कम से कम इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा 1 ईयर का आपने जरूर किया हुआ हो। और जितने भी एसएसटीएन हैं जिन्होंने एसएसटी से कोर्स किया हुआ है और वो कहीं ना कहीं जॉब में हैं, उनको भी मैं बोलूँगा इसमें अप्लाई जरूर करिएगा क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी है। सैलरी की मैं बात कर दूं आपको, थोड़ा सा एक मैं आइडिया दे देता हूं। अगर हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर की बात मैं करूं तो ये है 36,950 रुपये, ये होगा आपका सैलरी होगा। फायर सेफ्टी ऑफिसर की बात करूं, ये आपका होगा 32,350 रुपये, और इलेक्ट्रिशियन की मैं बात करूं 27,220 रुपये, ये आपको पर मंथ आपको मिलेगा। इसके अलावा और भी सुविधाएं जो हैं वो आपको अलग मिलेगी। इसके पहले ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जो कंपनी है वो बेस्ट लोगों को सर्च कर रही है, ढूंढ रही है। 2 इंटरव्यू इसके पहले भी ऑर्गेनाइज हुआ था लॉकडाउन के पहले, लेकिन उसमें फुलफिल लोग नहीं मिल पाए थे, अच्छे लोग नहीं मिल पाए थे। अब देखिए मैं एक एक करके सब में क्या चाहिए, कौन लोग इसे अप्लाई करें। पहली बात, अगर आपने तीनों में ही आपको डिप्लोमा चाहिए। आपको याद होगा कि जब भी मैं वीडियो देता था आपको, मैं बार बार कहता था कि इंजीनियरिंग का नहीं चाहिए, ठीक है, निवोस नहीं चाहिए, आयोस नहीं चाहिए, एचएसडब्ल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि ये 60 टर्म के कोर्स हैं और कोई भी कंपनी रिस्क नहीं लेना चाहती। ठीक है, जो 2 दिन से गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर है, उसकी गाड़ी पे आप कतई नहीं बैठना चाहेंगे, कभी भी रिस्क लेना नहीं चाहेंगे। तो फिर इतनी बड़ी कंपनियां जिनका टर्नओवर अरबों में है, वो इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकती हैं? तो वह धीरे धीरे, क्योंकि जैसे समय बदला है, सिचुएशन बदला है, उसी अकॉर्डिंग कंपनी भी अपने आप में बदलाव ला रही हैं। अब वह धीरे धीरे वह इग्नोर कर रही हैं उन तमाम कोर्सों को जो विदेशी कोर्सेज हैं, और वो भी 60 टर्म के हैं और सिर्फ कागज पर हैं। जानकारी जो है सिर्फ कागजी है, कोई प्रैक्टिकल की जानकारी नहीं, कोई नॉलेज नहीं, सिर्फ सर्टिफिकेट अवेलेबल है जो क्लासरूम में बैठ के आपने सीख लिया। ठीक है, तो इस तरह के लोग अगर आपके पास है तो आप कोशिश करिए। हो सकता है किसी और कंपनी ने ऑफर जरूर करे आपको कि हाँ मुझे यही चाहिए, तो आप उनके लिए आप कोशिश जरूर करिएगा। लेकिन यहाँ भी कंपनियों का स्ट्रिक्टली ये कहना है कि हम इस चीज को नहीं लिखेंगे। स्पष्ट ये लाइन लिखी गई है, नो नीड आईओस, एचएसडब्ल्यू एंड निबोस। ये हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर के लिए है, एचएससी के लिए। ठीक है, फायर सेफ्टी ऑफिसर में बोला है, ये बता रहे हैं कि रेगुलर कोर्सेज
क्या होना चाहिए? रेगुलर कोर्स है, यानी आपने 1 साल तक आपने किया हुआ है किसके साथ? विद प्रोजेक्ट वर्क, विद जॉब एस एनालिसिस एंड एनी वन प्रोजेक्ट। कम से कम मिनिमम जो होना चाहिए वो कोई एक प्रोजेक्ट आपका जरूर होना चाहिए। ठीक है, किसी भी कंपनी में आपने किया हो जो एक रेपुटेटेड कंपनी हो, उसमें आप काम कर किए हो। इलेक्ट्रिकल की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल में जिन लोगों ने भी पास आउट करके और 3 साल से कहीं ना कहीं जॉब तो आप कर ही रहे होगे इंडिया में किसी न किसी कंपनी में। ठीक है, और स्पेशली जितने भी एसएसटीएन है, बिल्कुल ध्यान से सुनना कि क्या करना है आपको। तो आप कहीं ना कहीं जॉब कर ही रहे होगे और सैलरी भी अच्छी है, तो आपको ट्राई करना है। और आपको मालूम है कैसे अप्लाई करना है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, और उस व्हाट्सअप नंबर पे अपना जो भी आपका सीवी है और जो भी एक्सपीरियंस है, कंपनी का डिटेल, वो सारा मुझे आप सेंड कर देंगे, और उस सब डिटेल्स को हम लोग चेक करेंगे। और जो भी हमारे जॉब के लायक हुआ, अगर हम लोगों को लगा कि आप हमारे लिए बेहतर साबित हो सकते हैं, तो डेफिनेटली हमारा डिपार्टमेंट आपको कॉल करेगा और फिर इंटरव्यू के लिए जगह व स्थान बता दिया जाएगा, आप इंटरव्यू देंगे। यहाँ एक बार और मैं कह दे रहा हूँ, कहीं भी किसी तरह का कोई भी पैसा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ना तो रजिस्ट्रेशन चार्ज देना है, ना तो प्लेसमेंट का कोई चार्ज। कोई भी मांगता है आप बिल्कुल मना कर दो कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर ने स्पष्ट बोला है कि 1 पैसे की डिमांड कहीं भी नहीं है। आप ही बोल सकते हो, आपको भी जागरूक रहना होगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं इन जॉब को लेकर के और फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस बात को ध्यान रखना। हम एचएससी की बात करते हैं। एचएससी में जो चाहिए वो मैंने क्लियर किया। फायर सेफ्टी में भी आपका अनुभव होना चाहिए, और इलेक्ट्रिकल में भी आपका 3 साल का कहीं भी डोमेस्टिक लेवल पे या कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं, आपको बेसिक चीज़ें आती हों। आपको जो भी प्रैक्टिकल होगा वो वहाँ पे आपको टूल्स के साथ होगा, कुछ न कुछ आपको करके दिखाना होगा। तो बहुत ईजी है। अगर थोड़ा सा भी आपने काम किया है, अच्छा आपने काम किया है, तो निश्चित रूप से आप यह जॉब पा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सैलरी बहुत अच्छी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और कोशिश करिए। जिन लोगों ने पढ़ाई किया, जिन लोगों ने मेहनत किया है, उनके लिए अब बेहतर समय और अवसर आ रहा है। आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो भी तैयारी करें। बहुत जल्दी मैं फ्रेशर कैंडिडेट के लिए जॉब की लिस्ट भी मैं लेके आऊँगा, और मैं आपको बताऊंगा। ये इंडिया में इसका जो इंटरव्यू होगा वो 3 जगह होगा। वो तीनों जगह आप अपने माइंड मेकअप कर लीजिए कि आपको कहाँ कहाँ जाना पड़ सकता है। तो पहला जो हमारा वेन्यू होगा वो होगा कोलकाता में। दूसरा वेन्यू जो होगा हमारा ये दिल्ली में होगा, और तीसरा वेन्यू जो होगा हमारा वो होगा मुंबई में। ठीक है, तो जिन लोगों का सीवी पहले, इसमें 3 स्टेप में आपके इंटरव्यू होंगे। पहला जो होगा एचआर सेक्शन के द्वारा आपकी सारी डिटेल्स और प्रोफाइलिंग की जाएगी। अगर आप उसमें खरे उतरते हैं, इट मीन्स लगता है कि आप बेहतर हैं, तो आपको कॉल कर दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है। हाँ, दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपको कि अगर आपका एक्सपीरियंस है, अच्छी कंपनी से आपने काम किया है, तो कंपनी आपको आने जाने का खर्च भी देगी। इस बात का ध्यान रखिए। स्लीपर क्लास का टिकट अगर आप लेके आते हो तो उसका पेमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, एरोप्लेन का टिकट लेके ना आना, और ऐसा है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये जो लोग हैं जो रेपुटेटेड कंपनी से कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनके लिए काफी अच्छा मौका है। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए और आज ही से लग जाइए, कोशिश करिए, और अपना सीवी हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ है उस पर व्हाट्सअप जरूर कर दीजिए। कितने लोगों के लिए? हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर, फायर सेफ्टी ऑफिसर एंड इलेक्ट्रिशियन, तीनों में कम से कम डिप्लोमा कोर्स की जरूरत है। 1 ईयर के डिप्लोमा कोर्स की जरूरत है। इससे अगर आप कम हैं तो फिर आप कोर्स में अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि पहली बार में ही आपकी सीवी हटा दी जाएगी। क्योंकि जो पहला क्राइटेरिया है, कम से कम आपने रेगुलर कोर्स किया हुआ है, 1 ईयर का कोर्स किया हुआ हो। ठीक है। दूसरी बात क्या हुआ, रेगुलर में आपने प्रोजेक्ट के साथ किया हुआ हो। दूसरी बात, जो भी लोग शॉर्ट टर्म वाले हैं, एक बार लास्ट में मैं जाते जाते फिर बता रहा हूं, जितने शॉर्ट टर्म वाले हैं या विदेशी तमाम तरह की फॉरेन के कोर्सेज को किया है, जिसका कभी डिमांड हुआ करता था, तो प्लीज अगर वो कोर्स आपके पास केवल है तो आप अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है। क्योंकि आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आप जितना भी आप करेंगे वो आपका नुकसान जाएगा, कोई मतलब नहीं है करने का।
ठीक है। लेकिन अगर डिप्लोमा में है, डिप्लोमेट हैं, रेगुलर बेस पे हैं, तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई करिए और आप हमें भेज दीजिए। इंतज़ार होगा आपका, मैं इंतज़ार करूंगा और मैं ढूंढ रहा हूं बेस्ट कैंडिडेट फॉर हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर, फायर सेफ्टी ऑफिसर एंड इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिशियन। और तीनों में मैंने बताया कि इंडिया की टॉप मोस्ट तीनों कंपनियां हैं, टॉप मोस्ट कंपनियां हैं, और जिसका इंटरव्यू के बेस पे ही सिलेक्शन आपका होना है। और दूसरी बात, जाते जाते मैं बता दूं कि इसका इंटरव्यू कब होगा। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो इंटरव्यू हुआ ये आपका चल रहा है जुलाई, आपका होगा अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक में आपका इसका इंटरव्यू हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। अपनी सीवी तैयार करिएगा, ध्यान रखिएगा कोई भी झूठ, कोई भी फेक, कोई भी फर्जी एक्सपीरियंस लेटर बना के न भेजिए, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला एचआर डिपार्टमेंट और भी जो टेक्निकल लोग हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन बिताया इसमें, कोई 30 बरस, कोई 40 बरस, कोई 50 बरस। तो इस तरह के लोग हैं जो एक सेकंड में आपको पहचान लेंगे कि आपने क्या फेक लगाया है, क्या ओरिजिनल है। तो जो ओरिजिनल है उसी को लगाइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग। डियर स्टूडेंट, मिलते हैं इंटरव्यू में आपके साथ। जय हिंद।